नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त में आप देख सकते हो कि हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी स्कूल में पहुंच चुके हैं। जिस तरीके आप देख रहे हो कि वोटों का चुनाव का आज आखिरी दिन है, जो चुनाव वोट पड़ रहे हैं। कहीं देखा जा रहा है कि जनता की गर्मा गर्मी और कैंडिडेटों की भी गर्मा गर्मी चल रही है। और कई बूथों पे गए और समस्याएं निकली हैं कि जनता को समस्याएं हो रही है। कहा जाता है कि अगर कोई फोन लेके अंदर जाता है तो फोन लेके नहीं जा सकता है। और पूछा तो उन्होंने बताया कि इसे नोटिस लिख दिया है, तो इसमें नोटिस में पढ़ी है, उसमें पूरा डाटा लिखा है कि फोन नहीं जाएगा, बैग नहीं जाएगा, बच्चे नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, हर लेडीज पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो लेडीज या जेंट्स कैसे पढ़ सकता है उन चीजों को। तो आपको मैं एक ऐसी वारदात पे बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके हमारे साथ महिला बैठ खड़ी हुई है। महिला का एक फोन था, महिला ने किसी महिला को फोन दे दिया कि फोन आप पकड़ लो। उसके बाद में जब वो वोट डाल के आई तो वो महिला वहां से गायब थी। तो आप बताइए, इसमें चुनाव आयोग का या कैंडिडेट का, इसमें किसका दोष है? जिस तरीके से उसका फोन चला, गरीब आदमी का अगर 10,000 का भी फोन चला जाता है तो उसको कितनी चोट पहुंचती है। वो 10,000 रुपए किस तरीके से कमा सकता है, ये हम बात करते थे। मैडम, क्या हुआ था आज? आज इन अंकल ने यहाँ पे फोन जमा नहीं करा और जब मेरा फोन खो गया उसके बाद इन अंकल ने कई फोन जमा करे। अंकल कौन? वो जो बैठे मुल्ला जी। मुल्ला जी? हाँ, वो पुलिस ऑफिसर है जो भी है। और उनने उसके पहले कोई भी फोन जमा नहीं करा। ये मेरा फोन खो गया उसके बाद उन्होंने कई फोन जमा करे। मैंने बोला सर आप कर लो जमा, तो उन्होंने नहीं जमा करे। फिर उसके बाद उन्होंने कई फोन जमा करे। मैंने बोला सर आप मेरा फोन पकड़ लो, मैं मतलब आई हूँ, मतलब खाना वाना बनाऊंगी जाके, लेकिन नहीं करा उन्होंने। आपके पति क्या करते? वो घर पे ही थे, मतलब सुबह ही आई थी मम्मा। आई थी, लेकिन करते क्या काम? दवाई का काम करते हैं। दवाई का काम। कितने का फोन था वो? फोन 18,000 का था। 18,000 का था? किस्त पे मुझे 25,000 का पड़ा था। 25,000 का पड़ा था। तो आप ये कह रही हो कि दोस्त किसको दे रही हो? दोस्त यही दे रही हूँ। जब उससे पहले आपने फोन मेरा जमा नहीं करा, उसके बाद आपने फोन जमा करा, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल भी मत जमा करते, इसका मतलब तो यही तो है। मेरा फोन जमा नहीं करा, बाकी फिर कई लोगों के फोन जमा करे। इस तरीके से कहा है कि वो नोटिस लगा रखा है यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे कि आप पढ़े लिखे? नोटिस में मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पढ़ी नहीं हूँ। पढ़े लिखे नहीं? नहीं, मुझे पढ़ना आता तो मैं पढ़ नहीं लेती, मुझे पढ़ना नहीं आता। और यहाँ पे कैमरा भी लगा, मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा में दिखा दो। और क्या नाम, वो लेडीज जो है, तो उस लेडीज को इन्होंने जाने दिया। मैंने सोचा सारे पुलिस वाले सब लोग खड़े हैं, मतलब पुलिस वाले सब खड़े हैं, तो उन पुलिस वालों की कुछ तो जिम्मेवारी बनती है। मैंने फोन दिया उनके सामने, मैंने बोला सर इनको फोन दे के जा रही है, यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोला वो तो लेडीज चली गई। मैंने बोला आपकी जिम्मेवारी, आपके सहयोग में दे के गए, 10 पुलिस वाले खड़े हो आप लोग, तो कम से कम मेरा फोन को तो देखते हैं कि वो लेडी जा रही है आपके सामने देगा। आप जमा नहीं कर रहे, उसको मैं दे रही हूँ, वो कह रही मैं भी जा रही हूँ, बच्चे को साथ में लेके खड़ी थी वो लेडीज। देखा आपने जिस तरीके से जनता को समस्या आ रही है। कहा अभी मैंने बताया था, जिस तरीके से महिलाएं ज्यादातर नहीं पढ़ी हैं, वो महिलाएं इन नोटिस को नहीं पढ़ सकती है। चुनाव आयोग या कैंडिडेट हो, इनको ये चीज ख्याल रखना चाहिए कि एक जेंट्स एक लेडीज यहाँ पे बैठना चाहिए। और अगर कोई आता है बाहर से घूम के आता, वो सोचता है कि यहाँ पे हम वोट डाल दें, घर ना जाए, घर जाने का जाए कि यहाँ वोट डालें, तो आप जाते हैं तो वो फोन जमा नहीं करते हैं। तो इसलिए एक लेडीज जेंट्स यहाँ पे प्रशासन का बैठालना चाहिए और फोन जमा करके वोट डाल के आए जनता, उनको फोन देना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन पे उंगली उठाई जा रही है कि प्रशासन यहाँ खड़ी थी, प्रशासन के सामने इस बात को कहा था, इस लेडीज को फोन देके जा रहे हैं और लेडीज चली गई है। अब हमारे साथ तो कांग्रेस पार्टी के हर्ष चौधरी मौजूद है, जो प्रत्याशी है संगम बिहार के। सर, जिस तरीके से आज समस्याएं का सामना जनता कर रही है, शायद आपको नहीं पता होगी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह यहाँ पे कहता नहीं कि चुनाव आयोग में एक लेडीज जेंट्स फोन चोरी हो गया, मतलब चोरी होगा, आए इन्होंने फोन अंदर जाने नहीं दिया, फोन उस लेडी ने किसी लेडी को दे दिया और वो लेडी वहां से गायब हो गई। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो चुनाव आयोग की पहले से ही गाइडलाइंस थी कि फोन अलाउड नहीं है। अब इसमें किसके ऊपर इसको डाला जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उस लेडी को नहीं मालूम हो, फिर यहाँ पर किसी अनजान व्यक्ति को पकड़ा दिया है, एक दुर्घटना है। किसका क्या कह सकते हैं इसमें? हालांकि काफी लेडीज हैं पढ़ी नहीं है, अनपढ़ है, उन नोटिसों को उन्होंने नहीं पढ़ पाया। अभी मैंने बात की है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कमियां हैं कि जिस तरह की इतनी फोर्स लगा रखी है, तो एक महिला लेडीज और जेंट्स यहाँ पे रखने चाहिए थे। जो समस्या आ रही थी वो पूरी नहीं हो सकती थी। ये आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की कोई व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी। क्या चाहे क्लॉक रूम बना देते कि आदमी अपना सामान रखना चाहे तो सामान रख सकता है।
अब रही बात इसमें, क्योंकि अगर कानून है, अब उसमें कानून तो ये है कि वो चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो सबके लिए बराबर है। पर जो आप बता रहे हैं कि सेवाओं के लिए क्लॉक रूम कुछ इस तरीके का यहाँ इंतजाम होना चाहिए था, जिससे कि चाहे महिला है या कोई और भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि हम मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, कैरी बैग्स अलाउड नहीं है, हैंड बैग्स अलाउड नहीं है। तो कोई वो अपना सामान रखना चाहे तो वो रख के जा सकता है। आपने सर सुना होगा आज तकरीबन 1 बजे रात को दिनेश मोनिया रोड बनाने जा रहे थे और चुनाव की रात में, तो आप किस नजर से देखोगे उसको? देखिए, मैं तो हमेशा से ही कहता आया हूँ कि वो कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, और जब चुनाव आता है तो तकरीबन 2 ढाई 3 महीने पहले वो जागते हैं, और जब जागते हैं तो वो फिर वो कहते हैं, अरे मुझे जनता ने विधायक बनाया हुआ है, मुझे शायद काम भी करना ये चाहिए। नहीं लगता कि वोट लेने के लिए रात को? ऑब्वियसली इसीलिए है, और किस लिए है कि आज अगर इनकी मंशा अगर होती काम करने की, तो ये पहले से करते। आज 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 आप बोर भी करा रहे हो, आज आप सड़कें भी बना रहे हो, आज वो तमाम सारे काम करा रहे हो जो आप 5 साल में कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि मैंने देखो कितना काम कर दिया। लास्ट मोमेंट में, जैसे वो आखिरी में वो बच्चा होता है ना कि सिर्फ आखिरी वाली रात को पढ़ के और एग्जाम दे दो, वो वाला इनका हिसाब है कि भैया लास्ट में जाके एग्जाम दे दो और दिखा दो कि हाँ मैंने बहुत मेहनत करी है, कितना मैंने काम कर दिया। लेकिन अब जनता ये सब देख चुकी है, पिछले 3 बार से मौका इसी उस पे दिया था। इस बार जनता के मूड बना चुकी है, उन्हें पता है कि इस बार बदलाव करना है, और परेशान है, हताश है, निराश है कि इस विधायक ने कुछ काम नहीं करे हैं। इस बार बदलाव करें, और एक एक वोट बदलाव को जाएगा, एक एक वोट के माध्यम से चोट दी जाएगी। अभी आप शायद एक केस के स्कूल में होंगे जो हाँ, चंदन चौधरी की मेरे सामने ही। वाइफ है, उनके साथ एमएलए ने बदतमीजी की है, इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, वो आज बौखला गई। कुछ इस तरीके से मेरा और उनका सामना भी हो रहा है, और जिस तरीके से वो व्यवहार रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनके साथ भिड़े, वो चाहते हैं कि कोई उनके साथ झगड़ा करे, और फिर वो सिंपैथी ले, जैसे इन लोगों का काम है। अन्यथा इनका जिस तरह का व्यवहार आज मैं देखने को मुझे, क्योंकि आज मुझे वो कई पोलिंग स्टेशंस पे मिले, लेकिन वो व्यवहार इस तरीके का है, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं रखेगा। हम लोग ठीक है, प्रतिद्वंदी हो सकते हैं एक दूसरे के राजनीतिक, लेकिन कोई हमारी लड़ाई थोड़ी ना, राजनीतिक लड़ाइयाँ ठीक है। व्यवहार उनका दूसरा तरीके का है कि आज उनका कह रहे कि बौखला गए हैं वो तो। बिल्कुल जिस तरीके का उन्होंने हमारे साथ भी, इनके साथ भी राकेश जी घूम रहे हैं, इनके साथ वो बदतमीजी करना चाह रहे हैं, हमारे साथ भी करना चाह रहे हैं कि भाई कुछ इस तरीके से मैं बोलूं कि वो झगड़े के रूप में बदल कर बोले। कितने परसेंट वोट पड़ चुके होंगे? अलग अलग उसमें अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन जो ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी तक 52% के आसपास इस शायद। बार लगता नहीं है कि कम वोटिंग हो रही है। थोड़ा सा पहले से कम है, पर अभी अब 2 घंटे लास्ट का, शुरू में अच्छा पोलिंग होती है, दिन में थोड़ा कम हो जाती है, अब लास्ट का 1-2 घंटा अच्छा। कुछ वोटरों से हमने बात की तो वोटर कह रहे हैं कि हमारे वोट कट गए हैं सर, वो वोट ही नहीं है। सबके कईयों के कटे हैं वो। कितने परसेंट लोग अब इस बता रहे हैं? तरीके 33%। नहीं, इतना तो नहीं है, 33% तो नहीं है, क्योंकि अगर 33% होता तो हमारा वोट जो पहले यहाँ पर तकरीबन 1,70,000 के आसपास वोटर था, आज 2 लाख वोटर है। वोट तो क्यों कटे? मैं मतलब इतने, मतलब गली में देखिए, कहीं भी जाओ तो बूथों पे जाओ तो कह रहे वोट कट गए। ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता पाएगा कि वोट क्यों कटे हैं। आप इसके बता पीछे सकते हो। नहीं नहीं, अब मुझे क्या मालूम आरोप नहीं इसमें लगाया क्या। था, पहले नहीं बता सकते। अभी ये तो यही बता पाएंगे इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में है, और दिल्ली सरकार के किसके हाथ में है, डीएम एसडीएम किसके अधीन आते हैं, वो इनके ऊपर आरोप लगाते आरोप हैं। लगा रहे हैं ना कि बीजेपी ने करवाया। देखिए, बीजेपी वाले कहते हैं आम आदमी ने करवाया, आम आदमी वाले कहते हैं भाजपा ने करवाया। अब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, लेकिन जो करने वाले हैं एसडीएम और डीएम, ये किनके अधीन आते हैं? दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। तो अब इसमें किसके ऊपर हम वो करें? वो एक उस इनकी एक दूसरे के प्रति वही है कि भाई उसके ऊपर उसकी डाल दो, उसकी उसके ऊपर डाल दो, वो उनके ऊपर आरोप लगाएगा। काम किसी को नहीं करना, आरोप पे आरोप लगाते आप रहेंगे। काम करो, ऑब्वियसली करना निकलते है, हैं। बिल्कुल करेंगे। जनता से पहले शीशपाल जी कांग्रेस की सरकार करती आई है, आगे फिर करेंगे अगर मौका देगी जनता। अभी संगम बिहार के प्रत्याशी कांग्रेस है, हर चौधरी जी से बात हुई, जिस तरीके के यहाँ पे समस्या आई है और उन्होंने कहा हाँ ये एक केबिन बना देना चाहिए था, जो उसमें बैग है मोबाइल है रख दिए जाने चाहिए थे। हम आपको बताएं जिस तरीके से इन्होंने एक व्हील चेयर, देख सकते हो कि अभी कुछ लोग व्हील चेयर पे गए हैं, तो ऐसे ही फोन बैग के लिए एक केबिन बनाना चाहिए और वहाँ 2 प्रशासन
एक लेडीज और जेंट्स को रखना चाहिए। जब बात की कितनी पोलिंग में परसेंट होगी, 52 समथिंग परसेंट बताई कि वोटिंग हो गई है, और पूछा भी इस चीज को कि कुछ लोगों के वोटर आईडी कार्ड कट गए हैं तो लोग वोट नहीं डाल पा रहे, आप इसमें क्या कहोगे? उन्होंने यही कहा कि ये तो दिल्ली सरकार जवाब देगी कि ये दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज। धन्यवाद।